सुनो जी, कथा है हमारी, हमारी कथा है पुरानी जो सबको पता है। जी हाँ, कथा है हमारी जो सबको पता है। लेकिन सच तो यह है कि यह कथा हमारे लिए अब कथा नहीं रही। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं, समझते हैं, महसूस नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, बोलते तक नहीं। आखिर क्यों? लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से डाले, लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से डाले। आला आला उपा आइबो पोरे आले आले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। मैडम देखा ही तो है, इसमें कौन सा क्राइम कर दिया? ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? मैडम पीछा ही तो कर रहा हूँ, और इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? ये क्या बदतमीजी है? मुझसे क्या पूछती हो जाने मन? ये तो उस खुदा से पूछो जिसने तुम्हें इतनी शिद्दत से बनाया है। मेरा रास्ता क्यों रोका? जी आपने तो हमारी सांसें रोक दी, हमने तो केवल आपका रास्ता रोका है। गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देखकर सीटी बजाते हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? अरे मैडम सीटी तो बजाइए, इसमें कौन सा क्राइम कर दिया? लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा क्राइम कर दिया। ये अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं और फिर कहते हैं देखा ही तो है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं और फिर पूछते हैं हमने कौन सा अपराध कर दिया। चलती है गानों से बारा, चलती है गानों से बारा, चलती है गानों से बारा, चलती है गानों से बारा। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। चलती है गानों से बारा, चलती है क्या? चलती है क्या? ये चिंची किसका इंतजार कर रही है? अब बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। बाप कसम, क्या तुम यार? छोटा है मेरी जान, छोटा। आई हैव ही तो मॉडल ना। क्या मैडम, लव होगा क्या? बॉम्ब है यार, बॉम्ब। तीखी मिर्ची, ऊपर से नीचे तक आग ही लगा दी। मेरे पिल्लो रानी, क्या गरम मसाला यार, चढ़ती जवानी। फिगर जाने मन। 36, 24, 36। सड़क हो या ऑफिस, बस हो या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले कहीं और से नहीं आते, वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते हैं, वो होते हैं आपके और हमारे बीच रहने वाले लोग। हमारे घरों से लेके ऑफिस तक, स्कूल से लेके कॉलेज तक, औरतों को हिंसा का शिकार होना पड़ता है, और जिसका सबसे सरल माध्यम होता है उसका शरीर, जिसे टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। जवानी तेरी चाल मस्तानी, देखो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा मत करो। मेरी जाने मन, मैंने भी तो तुझसे कितनी बार कहा है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मुझसे रहा नहीं जाता। देखो मैंने तुम्हें ना बहुत बार इग्नोर किया है, और अब मेरी शादी होने वाली है। अब अगर तुमने मुझे परेशान किया ना तो मैं अपने मम्मी पापा से कह दूंगी। ये छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा के पास जाने की क्या जरूरत? अच्छा, मेरी शादी होने वाली है ना, मेकअप की जरूरत तो होगी। अब तेरा परमानेंट मेकअप कर देता हूं। क्या हिसाब से नहीं, चुप। शादी करेगी तू? तो
नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती तो या तो उसे गोली मार दी जाती है या उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना, ब्लेड से काट देना और पेट्रोल डालकर जिंदा जला देना आम खबर हो चुकी है। हमारे देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलेंगी तो छेड़खानी तो होगी ही, बलात्कार तो होंगे ही। हमारे ही समाज के कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां लड़कों को उकसाती हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। मैं आप सबसे पूछता हूं, उस 80 साल की औरत ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? उस 2.5 साल की बच्ची ने किसे उकसाया था तो उसके साथ बलात्कार हुआ? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों की अस्मिता पर ही सवाल उठाते हैं? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों पर ही रोक टोक और अंकुश लगाने की बात करते हैं? अरे क्या पोशप्पा खेल रही है? ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। चॉकलेट हाँ, तुझे पसंद है ना? ये ले। पर ये तो छोटी वाली है। अरे आज छोटी वाली लाया हूँ, कल तुझे बड़ी वाली लाके दूंगा ना मेरी बच्ची के लिए। ले। भैया हाथ अरे कुछ नहीं होगा। अरे क्या खिला इस तरह की घटनाएं हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। इसी महीने की खबर है, आप सब ने सुनी होगी। झारखंड में एक फॉरेनर के साथ 8 लोगों ने गैंग रेप किया। इसी महीने की एक और खबर है, एक 25 साल के लड़के ने एक 13 साल की लड़की के साथ यौन हिंसा की, बलात्कार किया। आपको लगता है बॉम्बे बहुत सेफ है? वर्ली बहुत पॉश इलाका है ना? वर्ली की खबर है, एक लड़के ने इंस्टाग्राम पे एक लड़की से दोस्ती की, उसके साथ पार्टी की और उसकी शराब में कुछ मिलाकर उसके साथ रेप किया। बॉम्बे हमें बहुत सेफ लगता है। 10 साल के पुराने आंकड़े अगर आप उठाकर देखें तो मोलेस्टेशन के 105% ज्यादा केस हुए हैं। पहले 391 होते थे एक साल में, अब 2327 होते हैं। रेप के पहले 300 केस होते थे, अब 900 केस होते हैं। मतलब कि हर 9.5 घंटे में मुंबई में एक लड़की के साथ मोलेस्टेशन होता है, रेप होता है। इस तरह की घटनाएं हम रोजाना अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, लोगों को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते हैं और फिर भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। लगता है ना? 28 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक की औरत के साथ यौन हिंसा होती है। कौन है उसका जिम्मेदार? पुलिस?
प्रशासन, सरकार या फिर हम सब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक कविता है। पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। वो मेरी गली में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। लेकिन जब वो मेरे घर में आए तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आगे बढ़कर कुछ करने की, आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। हम लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं। दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, ऐसे चलो, वैसे मत चलो, रात को अंधेरा हो जाने के बाद घर से बाहर मत निकलो, अगर जाना भी पड़े तो भाई को साथ लेकर जाओ। ऐसे लोगों से दोस्ती करो, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो। ये कर, वो कर, ऐसे चल, ऐसे उठ, ऐसे बैठ। हम अपने लड़कों को क्यों नहीं सिखाते, क्यों नहीं समझाते कि लड़कियों को सम्मान, इज्जत और आजादी कैसे दी जाती है? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अपनी आंखें और अपने कान खुले रखिए और समाज में छिपे इन सफेदपोश भेड़ियों से सावधान रहिए। अगर किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं आप और हम लोग, जो अपनी आंखें और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं कि कहीं पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़े। नतीजा, सबूतों के अभाव में अपराधी साफ साफ बच निकलता है और उसी में उसे और हौसला मिलता है नए अपराध करने का। क्या हम सब मिलकर समाज में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल नहीं बना सकते? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, दस्तक दीजिए समाज के जहन पर, दस्तक दीजिए समाज की सोच पर। हम सब नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दस्तक दे रहे हैं और आप सब भी दस्तक दें कि ये दस्तक आखिरी दस्तक हो कि नाउ इनफ, नो मोर क्राइम अगेंस्ट विमेन, जीरो टॉलरेंस। अब हमें और मंजूर नहीं है। मंजूर है क्या एक और लड़की के साथ ऐसी अटैक? मंजूर है क्या? नहीं। एक और बच्ची के साथ रेप मंजूर है क्या? नहीं। अब और मंजूर नहीं, और मंजूर नहीं, और मंजूर नहीं। तू जिंदा है, जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों की बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों की बिजलियों की पीठ पर सवार है। वहाँ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा नमस्कार साथियों, ये था अस्मिता थिएटर्स ग्रुप मुंबई की प्रस्तुति दस्तक। इसका निर्देशन और लेखन किया है हमारे डायरेक्टर
श्री अरविंद गौड़ सर ने